हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर आपके सामने आज एक और चैप्टर लेकर आया हूँ। आपका चैप्टर है हिंदी और कक्षा 4 का पार्ट नंबर है 6 और पार्ट का नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन और आंसर आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो आपकी किताब में या आपकी बुक में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए आज के हम क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। इसमें क्या क्या पूछा गया था। पहला है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ठीक है, यानी कि आपकी किताब में ये चीज़ें जो अंडरलाइन की हुई हैं ये नहीं दी हुई हैं, तो आपको आपकी किताब में से देख देख कर इसको पूरा भरना था, है ना। तो आपको ये पूरा भरना था, तो यहाँ पे इसको पूरा अच्छे से भरा गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, ये आपकी कविता में दिया हुआ है। लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी ठहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक है, तो इस तरीके से है ये आपका पूरा जो भी आपकी पोएम थी उसमें इस तरह से इसको भरना था। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक वाले मतलब जिनको पढ़ने में सेम सेम सा साउंड आए। ठीक है, समान 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 साउंड आए, मतलब इक्वल साउंड आए, जैसे कि आना जाना खाना ऐसे। ठीक है, जैसे कि पहला हम पढ़ते हैं बनाओ। बनाओ, चलाओ, लगाओ, तो इनको पढ़ने में सेम साउंड आ रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं समान तुक वाले शब्द। समझ में आ गया ना। आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आया, पाया, लाया। ठीक है, तीसरा है पढ़ेगा, सड़ेगा, लड़ेगा। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि जो इसमें लिखा है वही हो, आपको आपके माइंड में कुछ नए शब्द आते हैं तो उनको आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, चौथा है खोलो, बोलो, तोलो, मोलो। इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है चमकीला, लेकिन उनका कुछ शब्द होना चाहिए, उन शब्दों का कुछ मीन होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये चमकीला का चमकीला, भड़कीला, चटकीला, हटकीला, इस तरीके से आप कोई भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हो ताकि समान तुक उसमें दिखे। नेक्स्ट है नीचे लिखे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। ठीक है, यानी कि विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द या उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब उल्टे शब्द बोलते हैं विलोम शब्द को हम मोस्टली। और यहाँ पे लिखा भी है उल्टे अर्थ वाले शब्द के विलोम शब्द लिखो। ठीक है, जैसे भारी का उल्टा क्या होता है, हल्का, पुराने नए, जाओ आओ, आराम से तकलीफ़ से। ठीक है, तो ये एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं या इन्हें बोलते हैं विलोम शब्द। ठीक है बच्चों, आपको आई थिंक समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। ओके, अब है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करो। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक शब्द दिए हुए हैं, जैसे नाव, जल्दी, गुल्लक, बाज़ार, रंग बिरंगा, कैंची, आलस, चुटकी, ये सारे दिए हुए हैं। इनसे ना एक आपको सेंटेंस बनाना है, यानी कि पूरा वाक्य बनाना है। वाक्य का मतलब होता है एक कोई शब्द दे दिया जाता है, उसके बेस पर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक पूरा सेंटेंस बनाना होता है। जैसे कि खाना, मैंने खाना खाया, तो खाने से मैंने एक पूरी लाइन बना दी ना, इसको बोलते हैं वाक्य बनाना। मैंने खाना खाया, या तुमने खाना खाया, या राजा ने खाना खा लिया। इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो आप। जैसे पहला वाला है आपका नाव, तो नाव से आप क्या बनाओगे पूरा, आज मैंने कागज़ की एक सुंदर नाव बनाई, तो ये पूरा किसका वाक्य बन गया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ बना सकते हो कि आज हम नाव में तैरे थे, इस तरह से बना सकते हो आप। दूसरा है जल्दी, राधा ने जल्दी से पाठ पढ़ लिया। ठीक है, राधा ने जल्दी से पाठ पढ़ लिया, या फिर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हो। तीसरा है गुल्लक, मेरी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, मेरी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं। या ये भी लिख सकते हो मेरी मम्मी जी के पास एक बड़ी सी गुल्लक है। ठीक है, चौथा है बाज़ार, मोहन पिताजी के साथ बाज़ार जा रहा है। ठीक है, मोहन पिताजी के साथ बाज़ार जा रहा है, ये इस तरीके से आप बना सकते हो। या फिर ये लिख सकते हो मेरी मम्मी रोज़ाना बाज़ार जाती हैं। ठीक है, रंग बिरंगा, यह कागज़ रंग बिरंगा है। या फिर पतंगे रंग बिरंगी दिख रही हैं। ठीक है, छठा है कैंची, यह कैंची बहुत तेज़ है। ठीक है, आलस, हमें आलस नहीं करना चाहिए।
या तुम बहुत आलसी हो। फिर है चुटकी, पुलिस ने एक चुटकी में चोर को पकड़ लिया। एक चुटकी मतलब बहुत जल्दी से। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इनको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है भाई, अब है यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, तो जैसे इसका पहला प्रश्न है, कविता में बच्चा अपने भैया को क्यों बुला रहा है? तो इसका आंसर है, बच्चा अपने भैया को नाव बनाने के लिए बुला रहा है। यानी कि वहाँ पर क्या है, उसको पानी दिखा, पानी में वो क्या चाहता है, नाव चलाना, तो अपने भैया को बुला रहा ताकि वो वहाँ पे नाव चला सके। दूसरा है, नाव बनाकर बच्चे को कैसा महसूस हुआ होगा? ठीक है, तो नाव बनाकर बच्चे को बहुत खुशी हो जाएगी अगर वो नाव बनाकर उसमें तैराएगा। ठीक है। तीसरा है, किसी गुल्लक भारी है, तो भैया की गुल्लक भारी है, उसके भैया ने ज़्यादा पैसे रखे थे उसमें, है ना। चौथा है, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? तो इसका उत्तर है, रंग बिरंगे कागज़ों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। यानी कि रंग बिरंगी कागज़ों से नाव बनाई हुई है। ठीक है, तो वो लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, वो तैर रही है यानी कि। नेक्स्ट है पांचवा, भैया ने क्या बहाना किया? तो भैया ने बहाना किया कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। तो उन्होंने एक वो लगा दिया बहाना कि भाई मैंने, उसका उनका मन नहीं था यानी कि। ठीक है, बहाना लगा दिया। फिर है, बच्चा भैया को बाजार से क्या लाने को कह रहा है? तो बच्चा भैया को बाजार से चमकीला और रंग बिरंगा कागज़ लेने को कह रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि चमकीला कागज़ लाना और रंग बिरंगा कागज़ लाना ताकि हम नाव बनाएं, उसको तैराएं। सातवां है, नाव बनाकर बच्चे को कैसा महसूस हुआ होगा? तो नाव बनाकर बच्चा बहुत खुश हुआ होगा या खुश हो जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नदी या समुद्र का सफ़र तय करने के लिए हम नाव का प्रयोग करते हैं, है ना। समुद्र का सफ़र करने के लिए या नदी का सफ़र तय करने के लिए हम नाव का प्रयोग करते हैं। इस ही तरह हवाई सफ़र और ज़मीन पर सफ़र करने के लिए किन यातायातों के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है? यातायात के साधन आपको पता ही हैं क्या क्या होते हैं ना। पहले हवाई सफ़र के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हवाई जहाज़ या फिर जेट या फिर हेलीकॉप्टर। ठीक है, हवाई जहाज़ हम इस तरीके से हवाई सफ़र इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ज़मीन पर सफ़र, ट्रेन से, बस से, ऑटो से, टैक्सी से, कार से, बाइक से हम इस तरीके से ज़मीन पर भी सफ़र कर सकते हैं ना। तो इसी का आंसर बस ये है। ओके, नेक्स्ट है, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। तो सागर का मतलब क्या होता है, समुंदर। ठीक है, मेघ का मतलब होता है बादल। ठीक है, नाव का मतलब होता है नैया। नाव का मतलब नैया। कहते हैं मेरी नैया डूब गई है, तेरी नैया डूब गई, मतलब उसकी नाव डूब गई। नेक्स्ट है जल। जल का मतलब होता है पानी। सुस्ती का मतलब होता है आलस, है ना। और हर्ष का मतलब होता है खुशी। और जल्दी का मतलब होता है फटाफट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी को मिला सकते हो। ठीक है, आसानी से मिल जाएंगे आपस जो भी आपको इनका मतलब पता होगा, इनका आंसर पता होगा। ठीक है भाई, आगे है, नीचे दी गई पंक्तियों में से विशेषण छाटिए। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, तो वो शब्द कौन कौन से हैं? ले आओ कागज़ चमकीला। तो कागज़ कैसा है? चमकीला, यानी कि कागज़ की विशेषता बता रहा है, तो ये इसका विशेषण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लाल हरा और नीला पीला। तो कागज़ कैसा है? लाल हरा और नीला पीला। तो लाल हरा नीला पीला भी क्या है? ये कागज़ की विशेषता बता रहा है कि किस तरीका है। फिर है रंग बिरंगा और खूब रंगीला। तो रंग बिरंगा और रंगीला ये भी कैसा है? ये भी विशेषता बता रहा है कागज़ की। ठीक है, फिर है कैंची चुटकी हाथ लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो इसमें इनमें तो कहीं है नहीं विशेषण, कहीं विशेषता नहीं बता, लेकिन ऊपर वालों में इतने सारे जिनको अंडरलाइन किया हुआ है ये सारे विशेषण हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप भी क्या कर दोगे? अंडरलाइन कर दोगे, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें विशेषण कौन सा है। अब है कागज़ की नाव बनाओ। ठीक है, तो कागज़ की नाव कैसे बनाओगे? पहले एक पूरा पेपर लोगे। ठीक है, पहले नंबर पे जो दिया हुआ है, ये पहला पेपर दिया हुआ है, इसको ऊपर से आधा मोड़ लोगे। ठीक है, अब जो आधा मोड़ दिया है फिर उसको बीच में से इस तरह से मोड़ दोगे। ठीक है, ये वाला इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, ओके, जब ये मुड़ जाएगा तो फिर ये दोनों कोण हैं, ये वाले दोनों कोण हैं, इस तरह से आप मोड़ लोगे। ठीक है, उसके बाद
फिर जो नीचे वाली ये वाली लाइन है, फिर एक आगे को मोड़ोगे ये वाली और एक पीछे को मोड़ोगे, ठीक है। जब इस तरीके से मुड़ जाएगी, ठीक है, फिर आप ये वाला जो हिस्सा है ये वाला इधर को मोड़ दोगे और ये वाला हिस्सा इधर को मोड़ दोगे, ठीक है। आपको नाव बनानी आती होगी, इस तरीके से बनती है। फिर वाला ये वाला नीचे वाला हिस्सा 7वें नंबर पर जो है ये वाला हिस्सा ये ऊपर आ जाएगा एक, ठीक है, और एक ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक ऊपर चला जाएगा और एक ये नीचे की साइड मुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर ऊपर से आप इसको और इसको अलग अलग खोल दोगे। जब ये खुल जाएगा तो इस तरह से इसकी नैया बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से नाव बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने नाव बनाना सीख लिया, ठीक है। जैसे नाव हैं हमारी, रंग बिरंगी नाव हैं जो कि पानी में तैर रही हैं और देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाव बनाना सीख सकते हैं आसानी से। और जब बारिश होती है, बारिश के दिन भी हैं, आप आसानी से अपनी रंग बिरंगी नाव बनाकर उसमें तैरा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको पूरा चैप्टर पार्ट समझ में आया होगा हिंदी का, और आप इसका होमवर्क अच्छे से करेंगे, अच्छे से आप समझेंगे, ताकि आपको पेपर्स में भी, आपको एग्ज़ाम्स में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।